तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं मास्टर कैम में मिलिंग के ऑपरेशन। इसमें हमारे को करना है आज प्लेन। हमारे पास बहुत सारे तरीके के प्लेन होते हैं यहाँ पे। एक सी प्लेन है, एक टी प्लेन है, एक डब्ल्यू सी एस है। ठीक है। तो हमारे को समझना है कि इनका काम क्या है और इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा वैसे वैसे अपने पीसी में करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम प्लेन को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे प्लेन अगर बंद है, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, तो व्यू में जाएंगे, यहाँ से प्लेन ऑन कर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को सारे प्लेन नजर आने लग जाएंगे। टॉप फ्रंट राइट ब्लैक व्यू है ना, सब नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सी प्लेन। सी प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन। कंस्ट्रक्शन प्लेन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वायर फ्रेम में कुछ भी स्केच बनाता हूँ तो ये कहाँ बन रहा है, ये सी प्लेन के ऊपर बन रहा है, यानी कि टॉप पे बन रहा है इस वक्त। ठीक है। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि मास्टर कैम में जो भी स्केच या कोई ड्राइंग बनती है वो कहाँ बनती है, वो सी प्लेन पे बनती है। अगर मैं सी प्लेन चेंज कर दूं तो अब जो भी चीज बनेगी वो कहाँ बनेगी, सी प्लेन पे। तो मैंने फ्रंट कर दिया, ये देखो ये जो भी चीज बनने लग गई वो फ्रंट पे बनने लग गई। ठीक है। यानी कि सी प्लेन जहाँ होगा ड्राइंग वहीं बनेगी। ठीक है। अगर किसी चीज को ऑफसेट करना है तो वो भी उसी डायरेक्शन में ऑफसेट होगी। ठीक है। जिस जिस डायरेक्शन में ड्राइंग बनी होगी। तो यानी कि इम्पोर्टेंट क्या है, सी प्लेन कंस्ट्रक्शन प्लेन। यानी अगर मुझे कोई भी ड्राइंग बनानी है तो मेरा सी प्लेन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जहां मैं चाह रहा हूँ। समझ आई बात। हम्म। तो सी प्लेन का मतलब है कंस्ट्रक्शन प्लेन। ठीक है। उसके बाद है टी प्लेन। टी प्लेन का मतलब होता है टूल प्लेन। टूल प्लेन का मतलब क्या है कि टूल किस डायरेक्शन से आएगा। अगर मान लो मैं कोई टूल पाथ क्रिएट करता हूँ कंटूर का, और ये सिलेक्ट कर लिया। अभी जिस टाइम हमने टूल पाथ लेना है उस टाइम क्या है वो डिपेंड करता है। तो जो हम यहाँ पे होगा वही यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। हम्म। तो जो हम यहाँ पे होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो जो भी टूल पाथ क्रिएट करेंगे वो उसी हिसाब से क्रिएट हो जाएगा। मान लो हम पैरामीटर में जाके ये प्लेन चेंज कर लेते हैं, या इसको ऐसे करते हैं, इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ से टी की जगह फ्रंट कर देता हूँ। ठीक है। अब जेड की डायरेक्शन देखो किधर है। कंटूर लिया, एक करो सिलेक्ट की। ओके। ओके। अब देखो पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे प्लेन में जाएंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फ्रंट हो गया। हम्म। यानी कि टूल पाथ लेने से पहले जो टी प्लेन है वो वाला यूज हुई। बाद में चेंज कर सकते हैं पर वो फिर एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि पहले ही हम ध्यान रखें, कोई भी टूल पाथ लेने से पहले यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा प्लेन। ठीक है। क्योंकि जो टी प्लेन होगा टूल उसी डायरेक्शन से आएगा। ठीक है। हमने एक टूल ले लिया। ठीक है। अगर मैं पैरामीटर में जाके यहाँ पे टूल प्लेन को चेंज कर दूं, फ्रंट कर दिया। ठीक है। तो ये सारा टूल पाथ जो है डायरेक्शन बदल जाएगी जो हुआ। अब जो टूल आ रहा है वो फ्रंट से आ रहा है। ठीक है। तो जो अपने आप में गलत है।
अब अगर इसको ठीक करना है तो ज्योमेट्री ये हो सकती है, इसको रीचेन ऑल करके ये चेंज है, इसको रीजनरेट करना है। अब वो ये वाला रीजनरेट कर नहीं पा रहा तो इसको डिलीट कर देते हैं। ओ सॉरी, अब मैं इसको फ्रंट कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट करके कंटूर ये ले लिए, ठीक है। ओके, कहता कंस्ट्रक्शन प्लेन टूल आर नॉट इक्वल। ओके, कह रहा है जो हमारा ये वाला प्लेन तो ठीक है, पर कंस्ट्रक्शन प्लेन कुछ और है। कहता है इसको भी फ्रंट करो, ठीक है। ये वाला इधर लेके जाना तो ये दबाओ, ये वाला इधर लेके जाना तो ये दबाओ। अब जैसे फ्रंट को टॉप इधर टॉप लेके जाना है तो इसको ऐसे कर दो, तो टूल पाथ जो है मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब जो टूल आ रहा है वो फ्रंट से आ रहा है, ठीक है। टूल किस डायरेक्शन से चाहिए वो डिपेंड करेगा कि हमारे को प्लेन कौन सा अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि सी ठीक। प्लेन यानी कंस्ट्रक्शन प्लेन, ई प्लेन यानी टूल प्लेन, और तीसरा होता है WCS। मान लो ये टॉप कर दिया, ये टॉप कर दिया और ये भी टॉप है, ठीक है। तो ये है WCS यानी वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमारा इसकी ओरिएंटेशन में काम आता है। अब मान लो मैं टॉप व्यू करता हूँ तो इसका टॉप व्यू नजर आ रहा है, फ्रंट व्यू करता हूँ तो फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, आइसोमेट्रिक करता हूँ तो आइसोमेट्रिक। अगर मैं ये WCS को कर दूं फ्रंट, ध्यान से देखो, अब मैंने फ्रंट कर दिया तीनों। अब मैं यहाँ पे टॉप व्यू करूंगा तो फ्रंट व्यू नहीं नजर आएगा, ये वाला व्यू नजर आएगा, क्योंकि अब उसका टॉप व्यू चेंज हो चुका है, ठीक है। इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है, आपके पास फोन है अभी, अभी फोन पड़ा हुआ है आपके आसपास, हाँ जी। है ना। अब वो उसको फोन को हाथ नहीं लगाना, उसको देख के मुझे बताओ उसका टॉप व्यू कौन सा है। फोन को मतलब जैसे पड़ा टॉप व्यू। है ना, तो जैसे पड़ा है उसके हिसाब से हम टॉप व्यू सोच रहे हैं। हम्म। और अगर असली में सोचे तो टॉप व्यू फ्रंट कौन सा है, तो उसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा। तो मतलब डिपेंड करता है टॉप व्यू भी हम देख हम्म। किस दिशा से रहे हैं, किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, वो हम्म। डिपेंड करेगा कि टॉप व्यू कौन सा है। ठीक। तो ये दिशा है कि अगर मैंने इसको राइट कर दिया और अब मैं राइट क्लिक करके टॉप व्यू करूंगा तो राइट व्यू नजर आएगा, ठीक है। और बाकी के भी उसी हिसाब से, अगर वो राइट टॉप है तो टॉप कौन सा, ठीक है। समझ आई बात। ठीक। मतलब WCS है ओरिएंटेशन, भाई रखना कैसे है। अगर हमने सही हम्म। तरीके से रखा नहीं तो वो मतलब अगर फोन उल्टा पड़ा है तो उसका टॉप व्यू बदल गया, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक। ठीक। तो ये तीनों का काम ये है, यानी कि हमेशा टूल पाथ लेने से पहले हमारे को टी प्लेन का ध्यान रखना पड़ेगा, ड्राइंग बनानी कहाँ है वो सी प्लेन डिसाइड करेगा, और पीस को देखना कैसे है वो WCS डिसाइड करेगा। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं आइसोमेट्रिक व्यू कर रहा हूँ, ऐसे आ रहा है। अगर मैं इसको फ्रंट कर दूं और फिर आइसोमेट्रिक व्यू करूँ तो ये देखो ये ऐसे आ रहा है, फ्रंट सामने आ गया टॉप। अगर मैं इसको राइट कर दूं और फिर आइसोमेट्रिक व्यू करूं तो राइट वाला व्यू जो है ऊपर आ गया, ठीक है। यानी कि WCS डिसाइड कर रहा है कि टॉप कौन होगा, ठीक है। हम्म। अब बात आती है, ये तो थे जो डिफॉल्ट प्लेन है मेरे पास, यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट प्लेन है जो हम यूज कर सकते हैं। मान लो मेरे को अपनी मर्जी से प्लेन बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्लेन की ऑप्शन है। तो सबसे पहले है फ्रॉम ज्योमेट्री। फ्रॉम ज्योमेट्री का मतलब मैं ये कह रहा था कंस्ट्रक्शन प्लेन टू द सिलेक्टेड एंटिटी। इसको बाद में देखते हैं, एक सेकंड पहले कोई ज्योमेट्री बना लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सर्कल है या कोई लाइन है
या कोई रेक्टेंगल है, कुछ भी ऐसा है। ठीक है, और मैंने कहा जी प्लेन बनाना है, फ्रॉम ज्योमेट्री, इसको सिलेक्ट किया, एंटर। सेकंड लाइन ये, तो एक्स उसकी तरफ हो गया, वाई इधर हो गया। अब डायरेक्शन चेंज कर लो। मैं कौन सी चाहिए, क्वाड्रेंट कौन सा चाहिए? चार क्वाड्रेंट होते हैं ना, चार ऊपर वाली साइड, चार नीचे वाली साइड। ठीक है, हम्म तो वहां पे एक प्लेन बन जाए। मैंने कहा जी फ्रॉम ज्योमेट्री, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तो इसके हिसाब से बनने लग जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में जब हम सिलेक्ट करते हैं, जिसको मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ और जिसको बाद में, पहले वाला एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। ठीक है, पहले हम्म वाला एक्स होगा, दूसरे वाला वाई होगा। तो ये एक्स हो गया, उसके हिसाब से वाई हो गया, जहाँ पे दोनों काट रहे हैं वहां पे आ गया। तो जितने भी हमने प्लेन लिए वो सारे यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, सब में, इनको बोलते हैं नेम्ड प्लेन। राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम्म एडिट करेंगे तो अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, मैं इसको जेड में मूव कर सकता हूँ। जितनी वैल्यू भर देंगे, 200, वो 200 इधर हो जाएगा। हम्म ठीक है, तो इसको एक्स में रोटेट कर लो, वाई में रोटेट कर लो, या जेड में, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, एडिट करने का मतलब ये है कि हम उसकी डायरेक्शन वगैरह, उसका मुंह, जगह, ओरिजिन चेंज कर सकते हैं। ठीक, ठीक फ्रॉम ज्योमेट्री समझ आया। नेक्स्ट है सॉलिड फेस। सॉलिड फेस में क्या है, जिस फेस पे मैं क्लिक कर दूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पे आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम सॉलिड फेस, फेस सेलेक्ट करो, ओके कर दो, ओके कर दो। ठीक है, समझ आई बात। हम्म तीसरा है फ्रॉम जी व्यू। जी व्यू का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे जी लिखा आ रहा है। हमने क्या समझा, हमने डब्ल्यू सी एस समझा, हमने सी समझा, हमने टी समझा। तो जब भी मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, देखो ध्यान से, जब मैं टी प्लेन को चेंज करता हूँ तो ये फ्रंट के सामने टी लिखा आ जाता है। जब सी प्लेन को चेंज करता हूँ तो फ्रंट के सामने सी लिखा आता है। डब्ल्यू सी एस को चेंज करता हूँ तो ये होता है। यानी कि जहाँ क्लिक कर दूंगा वो सिलेक्ट हो जाता सिलेक्ट हो जी। है ना। और ये जी है, जी का मतलब होता है ग्राफिक व्यू, जो हम जिस डायरेक्शन से देख रहे हैं, जो मैं क्लिक कर दूंगा वो ग्राफिक व्यू हो जाएगा। हम्म ठीक है, वैसे तो ये कोशिश करो कि ये सारे एक ही जगह पे हों। ठीक अगर ये सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हमारे को पता है कि मेरा टूल भी इधर से ही आना है, मेरा बनना भी उधर से ही है, मेरा टॉप व्यू टॉप व्यू भी वही हो गया, और मेरे को देख भी मैं वहीं से रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ सबको टॉप व्यू कर देता हूँ, अगर मैं सबको टॉप व्यू कर दूं तो सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, समझ आई बात। ठीक नेक्स्ट है फ्रॉम एंट्री नॉर्मल। फ्रॉम एंट्री नॉर्मल का मतलब है कि कह रहा है सिलेक्ट एंड नॉर्मल एंटिटी। भाई इसके नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, भाई किसके 90 डिग्री रहना है, तो उसके हिसाब से हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन। एंटिटी तो हमने डिलीट कर दी, सॉरी। एक मिनट, एंटिटी बना लेते हैं। एंटिटी मतलब ये वायरफ्रेम को एंटिटी मान रहा है।
फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल, एंटिटी सिलेक्ट करो तो नॉर्मल का मतलब था 90 डिग्री, यानी कि अब जेड जो है उस एंटिटी के नॉर्मल हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री पे। पहले हम हाँ जी। जहां जहां क्लिक कर रहे थे वो एक्स हो जा रहा था, इसमें हम्म, क्या है जहां पे मैं क्लिक करूंगा वो जेड हो जाएगा, बस हम्म, फर्क इतना ही है। ठीक है, ओके करेंगे तो अब ये जेड हो गया, और इसको अगर हम नॉर्मल कर देंगे तो हम उसकी दिशा से देख रहे हैं, उस लाइन की डायरेक्शन से। अब जो भी चीज बन रही है वो उसके नॉर्मल बन रही है, 90 डिग्री ऐसे, 90 डिग्री पे। है ना, जो एंटिटी सेलेक्ट कर लेंगे उसके नॉर्मल प्लेन आ जाएगा। हम्म, ठीक, बहुत काम आता है ये। जो चीज नहीं चाहिए उस पर राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो। अगर कोई चीज सिलेक्टेड है वो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, हम्म, तो यानी कि पहले उसकी सी प्लेन टी प्लेन को जगह चेंज करनी पड़ेगी, फिर वो खाली हो जाएगा, फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। जब वो प्लेन सिलेक्टेड नहीं होगा तभी वो उसको डिलीट किया जा सकता है। वापस से टॉप व्यू पे आ जाओ, सबको जी सी सी सबको टॉप व्यू कर दो, आइसोमेट्रिक कर देंगे तो ये आइसोमेट्रिक। उसके बाद एक ऑप्शन और आती है डायनेमिक टूल पाथ। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या है, हमारे हाथ में ही आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं जहां जहां मेरा दिल कर रहा है मैं वहां रख सकता हूँ, जितना इसको रोटेट करना है उतना रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, जितना इसको मूव करना है एक्स में वाई में जेड में, मतलब वो डायनेमिक है, उसका नाम ही डायनेमिक है। ठीक है, उतना इसको मूव करना मतलब हमारी मर्जी है, एक्स कितना वाई कितना जेड कितना रोटेट कितना, सब कुछ ओके कर दो, वहां प्लेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात, जी। कि डिफरेंट प्लेन हम कैसे बना सकते हैं। डायनेमिक समझ में आ गया। ये समझ, ये तो नॉर्मल ही है, टॉप फ्रंट राइट। ये हमारे पास क्विक प्लेन है, क्विक प्लेन में जो भी सॉलिड फेस सिलेक्ट कर देंगे वो वहाँ आ जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्विक प्लेन। एक और चीज इसमें होती है छोटी सी, यहाँ पे ना व्यू में ऑप्शन है। अभी मान लो जैसे क्विक प्लेन पे मैं सी टी सबको क्विक प्लेन पे ले आता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू सी एस को भी, या किसी पे भी ले आओ, यही ठीक है, क्विक प्लेन। ठीक है, इसको भी क्विक, इसको भी, ये सबको सेंटर में ले आया मैं। ठीक है, चाहो तो अपना बना के भी ले आओ प्लेन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ना व्यू के अंदर ऑप्शन होती है सेक्शन व्यू। अब सेक्शन व्यू किसके हिसाब से कटेगा, जो सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे ये देखो सेक्शन लिखा दिख रहा है, कि राइट के हिसाब से देखना है, टॉप के हिसाब से देखना है, किसके हिसाब से देखना है। पहले प्लेन सेंटर में होना चाहिए। हम्म, पहले हम टूल प्लेन को सेंटर में ले आते हैं, सेक्शन व्यू बंद करके यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, और मूव टू रीजन करके सेंटर में आएंगे। ठीक है, जो हमारा स्टॉक है उसको भी हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से टॉप व्यू कर दो। एक सेक्शन व्यू बंद कर दो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सेक्शन देखना कहाँ से है, मैंने कहा जी मान लो राइट से देखना है।
जब हम व्यू में जाके सेक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो राइट व्यू दिखाएगा हमें। अगर हम इसको फ्रंट व्यू कर दें या बैक, जिधर से कर देंगे उधर से सेक्शन व्यू, मतलब हाफ सेक्शन व्यू दिखा रहा है हमारे को, काट के दिखा रहा है। शो कैप कर दो तो यहाँ से बंद भी दिखाए, मतलब किधर से देखना है। सेक्शन व्यू का मतलब है कि देखना किधर से है, इधर से काट के देखना है या इधर से काट के देखना है या राइट में से काट के देखना है या फ्रंट में से काट। अगर दो पे कर देंगे, फ्रंट भी कर दो राइट भी कर दो, तो चौथा हिस्सा नजर आए। ठीक है, तो ये हमारे मेन सेक्शन व्यू थे। इसमें थोड़ी सी ऑप्शन और भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पर फिलहाल हमारा मकसद था ये समझना कि सी प्लेन क्या होता है, टी प्लेन क्या होता है, डब्ल्यूसीएस क्या होता है, सेक्शन प्लेन क्या होता है, जी प्लेन क्या होता है। ठीक है, और उनको बनाने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करके देखना है, प्लेन बना के देखने हैं। क्योंकि जब तक प्लेन सही नहीं होगा, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन सही नहीं होगी, तब तक हमारा कुछ भी, ना ड्राइंग सही बनेगी ना हमारा टूल सही डायरेक्शन से आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि टी प्लेन किधर से आना है, सी प्लेन कहाँ पड़ा है, डब्ल्यू सी एस कौन सा है, तो उसके हिसाब से ही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। जो भी चीज रोटेट होती है वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ही होती है। तो रोटेट करने से पहले भी हमारे को एक्स वाई जेड का ध्यान रखना पड़ेगा। टूल पाथ को जब रोटेट करना होगा तब भी उसी के हिसाब से होगा, मिरर उसी हिसाब से होगा। है ना, जब मतलब प्लेन हर जगह यूज होना है, कहने का मतलब ये है। तो बिना प्लेन के बात बनेगी नहीं, इसलिए प्लेन को अपने हिसाब से रखना जरूर आना चाहिए। ठीक है, अगर प्लेन नहीं नजर आ रहे हो तो यहाँ व्यू में जाके, ये देखो यहाँ पे नजर आते हैं डब्ल्यू सी एस, सी प्लेन, टी प्लेन, डिस्प्ले, सी प्लेन, टी प्लेन, कॉर्नर, ये जो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से जिसको ऑन कर देंगे वो चीज नजर आने लग जाएगी, जो चीज बंद कर देंगे वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को करके देखो, फिर बाकी चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई। मतलब 100 में से 90% हमने कर लिया, 10 ही रह गया। बट वो आज करा भी नहीं सकते क्योंकि वो मल्टी एक्सिस में यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब जितना हमारे को 3 एक्सिस में जरूरत है वो हम सब कुछ कर चुके हैं। तो इन प्लेनों को करके देखो अपने हिसाब से, तो बाकी हम कल कर। ठीक। ठीक है।